हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, WTO में चीन ने भारत के खिलाफ नई ट्रेड चाल चली है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ माहौल के बीच बीजिंग ने IT और सोलर सब्सिडी पर औपचारिक परामर्श मांगकर ट्रेड दबाव बढ़ा दिया है। बिग ब्रेकिंग 2, बांग्लादेश हिंसा पर भारत पूरी तरह एक्शन मोड में है। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी और बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान की सीधी बातचीत हुई है। भारतीय ठिकानों की सुरक्षा पर कड़ा संदेश दिया गया है। बिग ब्रेकिंग 3, ढाका में आगजनी और अराजकता के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने भरोसा दिलाया है कि ढाका समेत पूरे देश में भारतीय संपत्तियां सुरक्षित हैं। दोनों सेनाओं में सीधा संपर्क जारी है। बिग ब्रेकिंग 4, हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार दबाव में झुक गई है। रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर साफ दिख रहा है। बिग ब्रेकिंग 5, चीन के बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका ने भारत को अपनी रक्षा रणनीति का केंद्र बना दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस पॉलिसी 2026 पर हस्ताक्षर कर क्वाड में भारत की भूमिका और मजबूत कर दी है। बिग ब्रेकिंग 6, ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे को लेकर हाई अलर्ट है। संसद क्षेत्र सील कर दिया गया है। ड्रोन पर रोक लगी है। 1000 बॉडी वॉर्न कैमरे तैनात किए गए हैं। हालात बेहद संवेदनशील हैं। बिग ब्रेकिंग 60, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत और रूस ने बड़ा वार किया है। संयुक्त प्रोजेक्ट से चीन के एकाधिकार और ट्रंप की रणनीतिक दादागिरी को सीधी चुनौती दी गई है। वैश्विक संसाधन राजनीति बदलने के संकेत हैं। बिग ब्रेकिंग 8, रूस अमेरिका सैन्य टकराव का दावा तेज हो गया है। रूस ने कहा है कि उसका S-500 सिस्टम अमेरिकी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। शक्ति प्रदर्शन ने दुनिया की चिंता बढ़ाई है। बिग ब्रेकिंग 9, ढाका में उस्मान हादी का अंतिम संस्कार भारी तनाव में पूरा हुआ है। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात रहे हैं। बिग ब्रेकिंग 10, भारत की हवाई ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। DRDO नई नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है। यह मिसाइल लक्ष्य की पुष्टि के बाद सटीक वार करेगी और युद्ध की तस्वीर बदल देगी। बिग ब्रेकिंग 11, डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को नई ताकत देते हुए भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र घोषित किया है। रक्षा सहयोग, साझा अभ्यास और सप्लाई चेन पर जोर दिया गया है। वॉशिंगटन का संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। WTO में चीन की नई चाल, भारत पर ट्रेड दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ माहौल के बीच चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा फिर खटखटाया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क और सौर क्षेत्र की सब्सिडी को लेकर बीजिंग ने औपचारिक परामर्श की मांग की है। चीन का आरोप है कि भारत की नीतियां राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं और घरेलू उद्योगों को अनुचित फायदा देती हैं। अब दोनों देशों के बीच परामर्श होगा। समाधान ना निकला तो मामला विवाद निपटान पैनल तक जाएगा। ये 1 साल में दूसरी शिकायत है और संकेत साफ है कि ट्रेड फ्रंट पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश संकट पर भारत सख्त, सेना से कूटनीति तक पूरा एक्शन। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच भारत पूरी तरह एक्शन मोड में है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान के बीच सीधी बातचीत हुई है। बांग्लादेश की ओर से भरोसा दिया गया है कि सभी भारतीय ठिकाने सुरक्षित हैं। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका से लेकर कई शहरों तक आगजनी और तोड़फोड़ ने हालात बिगाड़ दिए। मीडिया दफ्तरों और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने अंतरिम सरकार को साफ संदेश दिया है कि भारतीय मिशनों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमा पार हालात पर सेना और सरकार दोनों की पैनी नजर है। नेक्स्ट खबर, ढाका की आग के बीच भारत को राहत, सेना प्रमुखों का सीधा संवाद। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अराजकता के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने भारतीय सेना प्रमुख को साफ भरोसा दिलाया है कि ढाका समेत पूरे देश में भारतीय संपत्तियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार सीधा संपर्क बना हुआ है। मीडिया दफ्तरों पर हमले, आगजनी और कट्टरपंथी हिंसा के बावजूद ढाका ने सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि शांति जरूरी है, लेकिन भारतीय मिशनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये संवाद बताता है कि हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन सैन्य स्तर पर भरोसे की डोर अब भी मजबूत है। नेक्स्ट खबर, हिंदू युवक की हत्या पर बांग्लादेश झुका, दबाव में आई यूनुस सरकार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या के बाद चौतरफा आलोचना हुई। इसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को झुकना पड़ा।
रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच हुई थी। सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर साफ दिख रहा है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, चीन के दबाव में अमेरिका का भारत कार्ड। चीन के बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका ने भारत को अपनी रक्षा रणनीति का केंद्र बना दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी 2026 पर दस्तखत कर दिए हैं। इस नीति में क्वाड के जरिए भारत के साथ सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत करीब 900 अरब डॉलर के रक्षा खर्च का प्रावधान किया गया है। इंडो पैसिफिक में मुक्त और खुले क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। दिलचस्प यह है कि यही ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ और पाकिस्तान से नजदीकी के लिए भी जाने जाते हैं। अब सवाल भरोसे और रणनीति के नए संतुलन का है। नेक्स्ट खबर, ढाका अलर्ट मोड, हादी के जनाजे पर सख्त पहरा। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे ने ढाका को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। संसद भवन इलाके में सड़कों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने पर सख्त रोक है। पुलिस ने करीब 1000 बॉडी वॉर्न कैमरे तैनात किए हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खुद जनाजे में शामिल हुए और हादी को वीर बताया। देश के अलग अलग हिस्सों से समर्थक ढाका पहुंचे। माणिक मियां एवेन्यू पर कड़ी घेराबंदी है। नमाज जनाजा संसद परिसर में हुई। इसके बाद पार्थिव शरीर ढाका विश्वविद्यालय ले जाया गया। काजी नजरुल इस्लाम के मकबरे के पास दफन की तैयारी की गई। हालात पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ पर भारत रूस का वार, चीन ट्रंप की दादागिरी बेअसर। भारत और रूस ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को लेकर मेगा साझेदारी शुरू कर दी है। दिसंबर की शुरुआत में हुए शिखर सम्मेलन के बाद जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर काम तेज हुआ है। खोज, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में तकनीकी सहयोग तय हुआ है। रूस के पास दुनिया का बड़ा रेयर अर्थ भंडार है और भारत ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए सप्लाई चेन सुरक्षित करना चाहता है। ये पहल चीन के एकाधिकार और ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक चालों को सीधी चुनौती देती है। नई दिल्ली और मॉस्को का यह कदम वैश्विक संसाधन राजनीति में संतुलन बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, S-500 बनाम डार्क ईगल, हवा में महायुद्ध का दावा। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका की सैन्य ताकत आमने सामने आ गई है। रूस ने दावा किया है कि उसका S-500 प्रोमीथियस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल को हवा में ही खत्म कर देगा। रूसी विश्लेषकों के मुताबिक ये सिस्टम सैटेलाइट, ICBM और हाइपरसोनिक हथियारों को निशाना बनाने में सक्षम है। डार्क ईगल मैक 10 से ज्यादा रफ्तार और करीब 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। दूसरी तरफ S-500 की इंटरसेप्टर मिसाइलें मैक 16 तक जाती हैं। ये मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति की सीधी टक्कर माना जा रहा है। ढाका में हादी का अंतिम संस्कार, सरकार को खुली चेतावनी। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी का अंतिम संस्कार भारी तनाव के बीच पूरा हुआ। ढाका के माणिक मियां एवेन्यू पर हजारों लोग जमा हुए। संसद भवन के साउथ प्लाजा में दोपहर 2:30 बजे जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके बाद हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। जनाजे के दौरान छात्र नेताओं ने साफ कहा कि वे शोक मनाने नहीं बल्कि संघर्ष के लिए आए हैं। नेताओं ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ढाका में भारी पुलिस बल तैनात रहा और हालात बेहद संवेदनशील बने रहे। नेक्स्ट खबर, आसमान से सटीक वार, दुश्मन के लिए काल बनी नई मिसाइल। भारत अब युद्ध तकनीक में नया अध्याय लिख रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है। ये मिसाइल पहले लक्ष्य को लॉक करेगी, फिर उसकी पुष्टि करेगी और उसके बाद ही हमला करेगी। लगभग 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ये मिसाइल हवा में मंडराकर निगरानी कर सकेगी। इसमें मैन इन द लूप तकनीक होगी जिससे गलत हमले और नागरिक नुकसान का खतरा घटेगा। मॉड्यूलर डिजाइन, उन्नत सेंसर और शक्तिशाली वारहेड इसे ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक बनाते हैं। ये भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला हथियार साबित होगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दांव, भारत संग क्वाड को मिली नई ताकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की राष्ट्रीय रक्षा नीति पर हस्ताक्षर कर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। भारत अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र बन चुका है।
इस कानून में भारत के साथ गहरे सैन्य सहयोग, साझा अभ्यास, रक्षा व्यापार और आपदा प्रबंधन पर खास जोर दिया गया है। क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की आक्रामक चालों को रोकने की तैयारी में हैं। परमाणु सहयोग के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र बनेगा और रक्षा उद्योग की सप्लाई चेन मजबूत होगी। वॉशिंगटन का संदेश साफ है, शक्ति के साथ शांति और भारत के साथ भविष्य। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन हॉकआई, ISIS पर अमेरिका का कहर। सीरिया में ISIS के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। पलमायरा में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत के बाद पेंटागन ने ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक लॉन्च किया। मध्य सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों को हवा से तबाह किया गया। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, हथियार भंडार और छिपने के अड्डे निशाने पर रहे। इस ऑपरेशन में F-15 ईगल, A-10 थंडरबोल्ट, AH-64 अपाचे और हिमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकियों पर हमला करने वालों को धरती के किसी भी कोने में छोड़ा नहीं जाएगा। सीरिया में ताकत का संतुलन अब तेजी से बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर सख्त रुख, अल्पसंख्यकों को लेकर भारत का दबाव तेज। विदेश मामलों की संसदीय समिति ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। समिति ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को भारत की रणनीतिक कूटनीति का केंद्र बनाया जाए। रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 तक हमलों से जुड़ी 2446 सूचनाएं सामने आईं। इसके बावजूद केवल 70 गिरफ्तारियां और 88 मामले दर्ज होना गंभीर चिंता है। समिति ने अंतरिम सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। आतंकवाद से जुड़े कैदियों की रिहाई पर भी चेतावनी दी गई है। साफ संकेत है कि भारत अब इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा और बांग्लादेश पर दबाव और बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, हमास निरस्त्रीकरण पर अमेरिका की 2 टूक। गाजा को लेकर अमेरिका ने साफ और सख्त लाइन खींच दी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हमास जब तक हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा में स्थायी शांति मुमकिन नहीं है। वॉशिंगटन ने साफ किया कि शांति की बुनियाद हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण होगा। अमेरिका का कहना है कि अगर भविष्य में हमास के पास इजराइल पर हमला करने की ताकत रही तो किसी समझौते का कोई मतलब नहीं बचेगा। गाजा के पुनर्निर्माण पर भी अमेरिका ने चेताया कि बिना सुरक्षा गारंटी कोई निवेशक आगे नहीं आएगा। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की पुनरावृत्ति हुई तो शांति की हर कोशिश ध्वस्त हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की बड़ी जीत। सऊदी अरब ने श्रम कानून में ऐतिहासिक बदलाव कर भारतीय कामगारों को सीधी राहत दी है। खेती और पशुपालन से जुड़े श्रमिकों को अब हर साल 30 दिनों की वेतन सहित छुट्टी मिलेगी। रोजाना काम का समय 8 घंटे तय किया गया है और 5 घंटे से ज्यादा काम पर आधे घंटे का आराम अनिवार्य होगा। ओवर टाइम पर मूल वेतन का 50% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। वीजा और पासपोर्ट जब्त करना अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियोक्ता को आवास, भोजन या भत्ता और परिवहन की जिम्मेदारी उठानी होगी। सऊदी का यह फैसला लाखों भारतीयों के लिए नई सुरक्षा और सम्मान लेकर आया है। गाजा युद्ध के बीच यूएई इजराइल की सीक्रेट दोस्ती। गाजा में खून खराबे के बीच यूएई और इजराइल की दोस्ती पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर चुका यूएई इजराइल की हथियार कंपनी एल्बिट सिस्टम्स से अरबों डॉलर की गुप्त डील कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील करीब 8 साल चलेगी और इसके तहत यूएई को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम मिलेगा। ये सिस्टम सिविल और मिलिट्री विमानों को मिसाइल हमलों से बचाने में सक्षम हैं। गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत के बावजूद यूएई ने इजराइल से दूरी नहीं बनाई। इस डील से अरब देशों में नाराजगी बढ़ी है। यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ ही चीन से भी सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत नीदरलैंड की नई आर्थिक धुरी। भारत और नीदरलैंड की साझेदारी ने नया मोड़ ले लिया है। दोनों देशों ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति का गठन कर दिया है। विदेश मंत्रियों की बैठक में इस बड़े फैसले पर मुहर लगी। ये समिति द्विपक्षीय व्यापार की नियमित समीक्षा करेगी और निवेश की रफ्तार बढ़ाएगी। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सालाना बैठकें भारत और नीदरलैंड में बारी बारी से होंगी। इस पहल से व्यापारिक अड़चनें हटेंगी और तकनीक, लॉजिस्टिक्स और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक पकड़ अब और मजबूत होती दिख रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार से कानून व्यवस्था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मीडिया पर हमलों को लेकर सख्त सवाल उठाए हैं। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर साथ खड़ा व्यक्ति माफिया है तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ तस्वीरों का जवाब कौन देगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंसा की आग और भड़क गई है। हिंदू युवक को जिंदा जलाने के एक दिन बाद 7 साल की मासूम बच्ची को भी आग के हवाले कर दिया गया। बीएनपी नेता के घर में आगजनी हुई है। 3 लोग झुलस गए हैं। हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल दौरे पर मौसम ने प्रधानमंत्री मोदी की योजना बिगाड़ दी। घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर ताहिरपुर हेलीपैड पर लैंड नहीं कर सका। कुछ देर हवा में मंडराने के बाद हेलीकॉप्टर कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौट आया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। जनाजे के बाद बड़े बवाल की आशंका जताई जा रही है। हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कई देशों ने सुरक्षा चेतावनी बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू की मॉब लिंचिंग को लेकर कांग्रेस का हमला तेज हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ रही है। केंद्र सरकार को बांग्लादेश सरकार से सख्ती से सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, मोहम्मद यूनुस सरकार पर भरोसा टूटता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में पीट पीट कर मारे गए हिंदू युवक के पिता ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पूरी घटना का दर्दनाक ब्यौरा दिया है। मामले में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन डर और गुस्सा कायम है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में दुनिया हिलाने वाला खुलासा सामने आया है। लाखों दस्तावेज जारी किए गए हैं। हॉट टब में लड़कियों के साथ क्लिंटन की तस्वीरों का दावा किया गया है। माइकल जैक्सन का नाम भी सामने आया है। सियासत और ग्लैमर जगत में भूचाल है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी तकनीक और चीन की साजिश से नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीजिंग हजारों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रहा है। फ्री तिब्बत आंदोलन दबाया जा रहा है। आजादी का सपना कमजोर पड़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बवाल के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बहू जुबैदा रहमान ढाका छोड़कर लंदन लौट गई हैं। खालिदा जिया की तबीयत को लेकर भी चिंता गहरी है। नेक्स्ट खबर, असम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की साजिश रची थी। 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध ने नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन ने यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में रूसी शैडो फ्लीट के टैंकर पर ड्रोन हमला किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बदले की कसम खाई है। जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने 3 लाख दस्तावेज 7 सेट में जारी किए हैं। इन फाइलों में कई राजनीतिक दिग्गजों, शाही परिवारों और हॉलीवुड हस्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि किसी नए अपराध की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि 12 दिन के युद्ध में तबाह हुए परमाणु ठिकानों पर ईरान ने चुपचाप दोबारा काम शुरू कर दिया है। ये पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चिंता का संकेत है। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि इस संघर्ष में केवल अमेरिका ही प्रभावी मध्यस्थता कर सकता है। बयान ऐसे समय आया है जब युद्ध लगातार फैलता जा रहा है और यूरोप की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है तो उसे गालियां दी जाती हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल की भाषा और संस्कृति की तारीफ करते हुए वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जिक्र किया। नेक्स्ट खबर, गाजा को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका गाजा में शांति और पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान ने शांति सेना भेजने की इच्छा जताई है। अंतिम फैसला अभी बाकी है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज खत्म करने का आह्वान किया है। कोहरे और कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। प्रधानमंत्री को कोलकाता एयरपोर्ट से ही नादिया की रैली को वर्चुअली संबोधित करना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। नेक्स्ट खबर,
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के बाद केरल को पर्याप्त फंड नहीं मिला है, स्कूलों की छतें टपक रही हैं और सरकारी इमारतें जर्जर हालत में हैं। ये विकास के दावों पर गंभीर सवाल है। नेक्स्ट खबर, मनरेगा को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक के संसद से पारित होने पर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर बुलडोजर चला दिया गया है, गरीबों पर सीधा वार हुआ है। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि राहुल विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि वो विरोधी ताकतों से मिलते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में लगातार शामिल रहते हैं। ये सीधे देश की प्रतिष्ठा पर चोट है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी बवाल सामने आया है। विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाते हुए 2 ट्रेनों को बम से उड़ाने की कोशिश की है। विस्फोट में रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है। मुनीर और शहबाज सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी किरकिरी हुई है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को खुली छूट दी। अब उनकी सरकार पहचान कर अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है। प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट खबर, मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। 12 करोड़ श्रमिकों से जुड़ी इस योजना को भाजपा ने चैरिटी बना दिया है। नाम बदलने से गरीबों को नुकसान होगा। नेक्स्ट खबर, वीबी जी राम जी बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे जी मम्मी जी जैसा फिल्मी नाम बताते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्यों पर बोझ डालेगा और जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। नेक्स्ट खबर, बसपा प्रमुख मायावती ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने हिजाब विवाद पर पश्चाताप की मांग की है। इसे महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। साथ ही बहराइच की घटना और विधानसभा तथा संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा न होने की कड़ी आलोचना की। नेक्स्ट खबर, बिहार हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे विवाद मानने से इनकार किया है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और छात्रा का संबंध पिता पुत्री जैसा है। इसे भावनात्मक विषय बताया और राजनीतिक रंग देने से बचने की अपील की। नेक्स्ट खबर, अंबानी स्कूल के वार्षिक समारोह के दूसरे दिन सितारों की चमक देखने को मिली। ऐश्वर्या राय पति अभिषेक के साथ स्टाइलिश अंदाज में पहुंची। हालांकि राधिका मर्चेंट ने पूरे फंक्शन में लाइमलाइट लूट ली। सितारों से सजे इस कार्यक्रम ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। नेक्स्ट खबर, रूस में अनोखा नजारा देखने को मिला है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक पत्रकार ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। इस पर पुतिन मुस्कुरा उठे और शादी के लिए चंदा जुटाने की बात कह दी। सत्ता और रोमांस का ये पल दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।